इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानमंडल में शराबबंदी को लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। मुख्यमंत्री हुए आग बबूला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सीएम की भाषा गुंडों सी हो गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप, कहा अमर्यादित भाषा का कर रहे हैं प्रयोग, माफी मांगी वरना सदन नहीं चलने देंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष के हंगामे को गैर संवैधानिक बताया। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में मद्य निषेध मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा जहां शराबबंदी नहीं उस राज्यों में होती है शराब से मौत। और राजद के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह है फेल। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में शराब को लेकर विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही भाजपा के द्वारा शराब जिस तरीके से धड़ल्ले से बिक रही है, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर हंगामा किया गया और बहस की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देख लेने की बातें की। वहीं बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बर्बाद करने की बात कह रहे हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो सदन नहीं चलने देंगे। बिहार में शराब से जिस तरीके से मौतें हो रही, मुख्यमंत्री केवल लीपापोती कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को तो पहले आसन से बार बार आग्रह करने के बाद भी माइक स्टार्ट नहीं किया गया। जब माइक अध्यक्ष के आदेश से प्रारंभ हुआ और जब हम अपनी बात रखे तो उसको प्रोसीडिंग से निकालने का आदेश दे दिया गया। आज सदन के अंदर बिहार में हो रहे शराब से मौत और अपराधियों का बढ़ता मनोबल, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंचा है। कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। जब इस मुद्दे पर हमारे माननीय विधायक बेल में आए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे तब सदन चलेगा। आप गुंडा राज को जनता राज बता करके बिहार में शासन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ लाठी चल रही है विद्यार्थी पर, शिक्षक अभ्यर्थी पर, दूसरे तरफ सदन में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों की आवाज को दबा रहे हैं। ये खेल बंद करिए। बिहार के अंदर जंगल राज को गुंडा राज में आप तब्दील कर दिए। भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर मुख्यमंत्री जी आपकी शालीनता समाप्त हो गई। गैर संवैधानिक मर्यादा आप जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। आज पासी समाज के लोगों पर जिस तरह से जेल भेजा जा रहा है, गरीब गुरबा को जिस तरह से उससे वसूली कर करके और जेल भेज करके, आज जेल के अंदर जगह नहीं है। 20,000 से ज्यादा कैदी शराब के नाम पर वो इससे लोग को आप अंदर भेज रहे हैं। कल इनके यहाँ 6 हत्याएं हो गई है शराब से 1 दर्जन से अधिक। हर जिले के अंदर अपराधियों का एक नया गैंग शराब के कारण खड़ा हुआ है। अपने अहंकार के कारण आप बिहार को रसातल में नहीं भेजिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नशाबंदी की मांग की है और नशाबंदी के पक्ष में है, लेकिन नशाबंदी के नाम पर आप गरीबों का दोहन शोषण बंद करिए। आपका तंत्र फेल है, आपकी नीति सफल नहीं होगी कि नीयत में खोट है। इसलिए मुख्यमंत्री जी पहले बहस कराइए कानून व्यवस्था पर। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष के सदन में हंगामा करने को लेकर कहा कि यह गैर संवैधानिक तरीका है। अगर आपको किसी विषय पर बहस करानी है
तो उससे पहले आप सभापति स्थगन प्रस्ताव दें, उसका समय आप ले चर्चा करें। लेकिन इस तरीके से हंगामा करना और सदन को नहीं चलने देना ये गलत है। शराबबंदी सभी के सहयोग से होगी। मैंने पहले भी कहा है कि जनता और सरकार दोनों के सहयोग से शराबबंदी होगी। वहीं 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कहा कि अभी 2024 की लोकसभा हमारे सामने और खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि 2024 की लड़ाई पहले लड़नी है। सदन बातचीत की जगह है, विमर्श की जगह है, बहस की जगह है और इसमें हंगामा करके और इस तरह से सदन के कार्यक्रम को बाधित करना बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें तो जिस विषय पर उनको इच्छा हो नियमानुकूल तरीके से उस पर बहस की गुंजाइश है, बहस में भाग लें। माननीय विधान परिषद के सभापति जी ने कहा भी है कि नियम के अनुकूल कोई प्रस्ताव लाइए, जिस विषय पर बहस करनी हो बहस कीजिए, लेकिन इस तरह से सदन को बाधित करना यह तो सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं जब भी शराब की बात होती है तो नीतीश कुमार का फायदा होता है, बालू की बात होती है तो राजद का फायदा होता है। देखिए, अब अनर्गल बात लोग बोलते हैं, अब अनर्गल बातों का क्या कहना है, लेकिन सदन की कार्यवाही नियम के हिसाब से चलती है और उसमें पक्ष विपक्ष सबको सहयोग करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं सवाल है कि ये 25 में जो तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली जो बात क्या उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी ये है कि तेजस्वी जी को नहीं, देखिए उस पर तो बात मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कही है आप सब लोगों ने सुना ही है, लेकिन अभी हम लोगों के सामने तो 2024 है ना, पहले लोकसभा का चुनाव पहले होगा, इसलिए एजेंडा 2024 है। फिलहाल उसी पर हम सब लोगों का ध्यान केंद्रित है। तो ठीक को लेकर कई लोग सवाल भी खड़े करने, मांझी जी ने कहा है कि भाई इनका निजी फैसला है। हमने कहा कि उस पर अभी राय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, उस पर तो स्वयं तेजस्वी यादव जी ने भी प्रतिक्रिया देखते हुए यह बात कही है कि अभी 2024 हमारे सामने है, तो 2024 को टारगेट मानते हुए जो कुछ भी बात होगी 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बात होगी ना। छपरा में जो मौत हुई है जहरीली शराब से, सरकार की नाकामी मांग है। समाचारों में वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मध्य क्षेत्र मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि छपरा में 6 लोगों की मौत की बात जिले के SP ने बताई। सभी लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 24 घंटों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा हुआ। इस मामले में FIR की जा रही है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनील कुमार ने कहा, जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। शराबबंदी में किसी भी शराब का सेवन गलत है। कानून तो 2016 में ही बना। कानून का पालन कानून मानने वाले लोग करते हैं। जहरीली शराब से कई राज्यों में मौत हुई जहां शराबबंदी नहीं है। बिहार में भी पहले मौत हुई। कुछ लोग फायदा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब बीजेपी साथ थी तब आरोप नहीं लगाती थी, अलग होने पर आरोप लगा रही है। जो भी आरोप लगा रही है बीजेपी वो गलत है। सरकार इसका सख्ती से पालन करवाएगी। जो भी इसके लिए दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। कानून तो अंग्रेज़ों ने भी बनाया 100 साल से पहले, लेकिन CRPC IPC ईजाद हुआ, लेकिन तब भी चोरी की घटनाएं या मर्डर की घटनाएं घटती हैं।
तो कानून तो वही लोग मानते हैं जो कानून का पालन करते हैं, लेकिन कानून तो तोड़ने वाले भी लोग होते हैं समाज में जो ऐसा करते हैं। तो कानून बन जाने से हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी किया, गिरफ्तारियां की शराबबंदी में। 7,000 सिर्फ सप्लायर तो अन्य राज्यों से गिरफ्तार हुए और राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जहरीली शराब से अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं और बिहार में भी शराबबंदी कानून लगने के पूर्व मौतें हुई हैं। तो फ़ायदे के लिए लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और समीक्षा की बात हो रही है, समीक्षा होनी चाहिए जी, समीक्षा की बात हो रही है, शराबबंदी समीक्षा भी हो रही है, संशोधन भी हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटना जब ज़रूरत पड़ती है, एक मिनट, जब ज़रूरत पड़ती है हम लोगों ने आवश्यक संशोधन किए हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको स्पष्ट कर दें कि शराबबंदी कानून हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ और प्रभावकारी ढंग से लागू कर रहे हैं और लागू हम लोग करते रहेंगे। बीजेपी के लोग शराब बिकवाते हैं और करते हैं, ऐसा है क्या सर? कोई जब इस तरह का एविडेंस आता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या अन्य पार्टी के हों, इसका गिरफ्तारी में या कार्रवाई करने में हम लोग नहीं चूकते हैं। कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है सर और कितनी गिरफ्तारी? अभी एफआईआर हो रहा है। हमारी जो शुरू में बात हुई है एसपी से, उन्होंने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 24 से 48 घंटे में हो जाएगा सर? मेरे ख्याल से 24 घंटे से कुछ और थोड़ा सा विसरा को प्रिजर्व करते हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग रिपोर्ट मंगवाने के ऊपर। बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी की जो स्थिति है वो सत्ता के संरक्षण में ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, जब भाजपा साथ में थी हम लोगों के, तब तो ऐसा आरोप नहीं लगाते थे। तो हम लोग ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे शराबबंदी हो या अन्य कोई अपराध हो, तो उनके विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। धन्यवाद। राजद के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सदन में हंगामे को लेकर कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष अपनी मांगों को लेकर हल्ला हंगामा करते रहते हैं। सत्र में अपनी बात रखने के लिए ये कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। अब किसने धमकी दी मैंने देखा नहीं, मुख्यमंत्री से मैं पीछे बैठा था। विपक्ष के लोगों ने उनकी भाव को देखा होगा। वहीं शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में फेल है और इसके लिए 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी गठित की जानी चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि शराब से मौतें नरसंहार से कम नहीं है। सरकार बनती है लोगों के मौत से बचाने के लिए, ना कि लोगों को मरने के लिए छोड़ देने के लिए। देखिए, आज बिहार विधानसभा में आज क्या हमेशा सत्र के दौरान हल्ला हंगामा होता है विषयों को लेकर, और उस दौरान बहुत बातें साफ नहीं हो पाती किसने क्या बोला। लेकिन अगर किसी ने कोई धमकी दिया हो, अगर यह सही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से लोकतंत्र को खतरा है। मैं बता रहा हूँ ऐसी भाषाओं से अगर किसी ने बोला होगा तो। में तो आप थे ना। मैंने कहा बहुत शोर शराबा था। शोर शराबा के होने के चलते बहुत चीज़ें नहीं सब साफ समझ में आती किसने क्या बोल दिया। मुख्यमंत्री के तेवर को देखा आपने देखा किस तरह से? मैं पीछे था, क्योंकि अब हम सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से 4 लाइन पीछे था, तो इसलिए उनके भाव भंगिमा को मैंने नहीं देखा। सामने वाला जो विपक्ष का लोग होगा उन्होंने महसूस किया होगा कि भाव भंगिमा। शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए सर। शराबबंदी पूर्णतः विफल है और मैं तो कहता हूँ समीक्षा के लिए एक न्यायिक जांच आयोग बैठना चाहिए, 3 सदस्यीय कम से कम, जो जांच करे कि इसके क्या सामाजिक और आर्थिक असर हुए हैं। और इस तरह से हजारों लोग जो मौत हुई है शराब पीने से, जहरीली शराब, ये नरसंहार से कम नहीं है। सरकारें इसलिए नहीं बनती कि लोगों की मौत दी जाए, सरकारें बनती हैं लोगों को बचाने के लिए। और इसकी समीक्षा मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग बनना चाहिए। आइए तो फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानमंडल में शराबबंदी को लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। मुख्यमंत्री हुए आग बबूला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा सीएम की भाषा गुंडों सी हो गई है।
भाजपा ने मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप, कहा अमर्यादित भाषा का कर रहे हैं प्रयोग, माफी मांगी वरना सदन नहीं चलने देंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष के हंगामे को गैर संवैधानिक बताया। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में मद्य निषेध मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा जहां शराबबंदी नहीं उस राज्यों में होती है शराब से मौत। और राजद के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह है फेल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।